नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्री मास्टरी में तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ संजीव कुमार रजनीकांत जोशी साथ में हैं, तो मैं संजीव भाई से बोलूंगा कि पहले अपना परिचय बताएं। मैं संजीव रजनीकांत जोशी, मेरा मूल वतन देवा तलपत है। मेरा तहसील है सोईदा, आनंद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और मैं यहाँ कई सालों से करीबन 10 साल से मैं यहाँ प्राकृतिक खेती करता हूँ। मतलब उसके विषय में डिटेल में बताइए कि प्राकृतिक खेती में आप क्या करते हैं। प्राकृतिक खेती हमारे दो धान होते हैं, एक चावल होता है जिसका गेहूँ होता है, और उसमें मूलभूत जो है देसी गाय का जो गोबर और गौमूत्र होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं ज्यादातर। उससे हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं। ये तीनों मिला के हम पूरी खेती करते हैं और हम कई वर्षों से कर रहे हैं। धीरे से हमें बहुत सफलता प्राप्त हो रही है। तो काका जैसे इसका आपने दो खेती साल का लेते हैं, एक गेहूं की और एक चावल। तो आप किसी प्रकार का कोई रासायनिक खातर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले साल किया था, थोड़ा किया था रासायनिक खातर, बाद में धीरे धीरे हमने कम कर दिया। पूरा है जीवामृत और घन जीवामृत, उससे हम काम चला रहे हैं। अभी 100% उसका हो गया। ठीक है। तो काका इसके आपका पैदावार में क्या फर्क पड़ा? पैदावार में पहले साल तो बहुत कम आया था, लेकिन उसमें थोड़ा था यूरिया भी डाला था ना, रासायनिक खाद भी डाला था। बाद में वो पूरा खत्म कर दिया। अब जो पहले जितना पैदावार था इतना धीमे धीमे अभी आ गया। तो आपका जैसे बीघे में अभी चावल का पैदावार कितना हो रहा है? करीबन 60 मन से ज्यादा हो रहा है, 60 मन से ज्यादा। और ये बीघा में गेहूं का पैदावार कितना हो रहा है? गेहूं अभी तो हम बहुत कम, लेकिन 30 मन से ज्यादा होता है। तो आप दोनों सीजन में, जैसा मेरे को आपके खेत में यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों सीजन में भी चावल ले रहे हैं। हाँ, दोनों सीजन में धान की खेती कर रहे हैं। अभी जो पानी का व्यवस्था हो गया है यहाँ पर, तो चावल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये होता है कि जो अभी गर्मी के सीजन में चावल करते हैं उसमें साथ में कोई केमिकल भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हालांकि हम पहले से कभी डाला भी नहीं है। लेकिन ये गर्मी के सीजन में चावल की जो पैदावार होती है वो बहुत सारी ज्यादा होती है। ठीक है। तो एक बात बताइए आपने कि प्राकृतिक खेती का जो विचार है, ये इसकी जो प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिली? आपने कैसे सोचा जो है कि हमको प्राकृतिक खेती 10 साल पहले आपके दिमाग में आया कैसे कि हमको प्राकृतिक खेती के विषय में जाना चाहिए? ऐसा है, मैं एक राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है वो संगठन जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी एक विषय ग्राम विकास का विषय आता है। संघ की ओर से भी थोड़ा उसको प्रोत्साहन मिला। दूसरा, मैंने एक अमृतसर के अंदर वो सुना था कि उसमें कैंसर ट्रेन चल रही है, और ऐसी हादसा हमारे घर में भी हुआ। तो हमारे घर में हमारी भाभी जो उसको कैंसर हुआ, तब से हमने किया कि थोड़ा ये हमारे लिए तो कम से कम शुरू करो। 2018 में हमारे बड़े भाई थे जो किसानी काम कर रहे थे, वो गुजर गए। उसके बाद पूरा का पूरा जो पहले तो हम सक्सेस थे 2018 के अंदर पूरा 20 बीघा जमीन है, उसमें हम प्राकृतिक खेती करते। तो काका मैं देखूं तो प्रेरणा आपको मिला कि आपने टीवी में भी देखा कि कैसे जो है आज रासायनिक खादों के प्रयोग से लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है, और वही चीज आपके घर में जैसा आपने बताया कि आपकी भाभी जी के साथ भी हुआ। तो आपका मेन प्रेरणा यही रहा कि हम जो है यदि जैविक तरीके से रहे, प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे तो हमारा जो अन्न पैदा होगा वो किसी प्रकार से किसी के शरीर को नुकसान नहीं करेगा, लोगों का आयुष से बढ़ेगा, और एक तरीके से ये हमारी धरती माँ के लिए भी अच्छा है। यही आपकी प्रेरणा रही जो है। तो ऐसा भी है, घर में तो हादसा हुआ वो तो कोई अलग बात है। मैं सुन रहा था पंजाब बहुत सारी पैदावार हो रही है, लेकिन उसका जो उपयोग था केमिकल का, उसके हिसाब से कैंसर ट्रेन चला, तो ये बहुत बड़ा झटका। इस समय संघ में काम करते करते ये थोड़ा इस समय हम सोचते हैं, संघ भी ये सोचता है कि हमारा गांव है वो जैविक खेती करे और गांव समृद्ध हो, ऐसा एक योजना है। उसके तहत भी उसमें जुड़ा था। तो ये सब सारे मिला के कुल भारत इसको बचाना है, तो हमको जैविक खेती के अलावा और कोई अपने पास चारा नहीं। तो इसके हिसाब से पहली शुरुआत घर से करते हैं। तो शुरुआत हमने घर से ही की थी, पहले 1-2 बीघा में करते थे, बाद में पूरा का पूरा हमने कर दिया। उससे मेन पर्पज ये है कि अगले सालों में अभी जो आप देख रहे हैं कि अभी गुजरात में कई जगह पे कैंसर के दर्दी ज्यादा होता है, तो ये मूलभूत कारण ये है केमिकल और फर्टिलाइजर। तो अगर देश को अच्छा करना है तो फर्टिलाइजर मुक्त खेती करना आवश्यक। तो काका ये प्राकृतिक खेती जो आप कर रहे हैं उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? पहली बात तो आपके पास धैर्य होना है। जब तक धैर्य नहीं रहेगा आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आदत जो पड़ गई है सब लोगों को, और जमीन को भी आदत पड़ेगी है कि जब तक केमिकल नहीं डालेगी वो ना उत्पादन देगी नहीं, तो उसमें धीमे धीमे उसमें करके चेंज करना पड़ता है। उसमें मेन चीज जीवामृत है। जीवामृत एक ऐसा है कि अपने जमीन में जो अड़सिया बोलते हैं उसको, अड़सिया जो होता है वही मेन है जो अपने जमीन है उसको एक अच्छी सी जमीन बनाता है। जीवामृत जाएगा तो अड़सिया जो डीप में पड़ा हुआ है वो धीमे धीमे ऊपर आएगा, और जैसे ऊपर आएगा उसका वर्मी कंपोस्ट अपने आप बन जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो अपने आप जमीन फलद्रुप हो जाएगी। और मेन बात तो ये है कि जब तक आप पैसा नहीं रखेंगे, ये करने में कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं। धैर्य रखने पर 2 साल के बाद वो धीमे धीमे अड़सिया ऊपर आता है और उसमें से वो मिट्टी एकदम अच्छी बन जाती है। फिर अपना जो होता है ऐसा है कि 10 साल आप यूज करो तो फिर कुछ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अड़सिया पूरी अपनी खेती कर देता है, सभी खाद उसमें निर्माण कर देता है। और संशोधन भी सब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने किया है कि अड़सिया जो वर्मी कंपोस्ट मिलता है वो सबसे अच्छी खाद है। अगर जैसे कि आप पिछले ये 10 सालों से इसकी खेती करना चालू करती हैं, तो आप दोनों सीजन में या तो चावल या एक बार चावल की खेती
कर रहे हैं, तो इसके लिए जो आपको उपयुक्त मार्केट कैसे मिलता है, मतलब इसको इसका भाव मिलना चाहिए, तो आपको उसमें मतलब कैसा मिल रहा है? डिमांड एंड सप्लाई का वहाँ पर रेशियो होता है। अभी लोगों में इतनी जागृति नहीं है कि हम प्राकृतिक खाएं। मेरा अपना एक ग्रुप है, करीबन 100 व्यक्ति मेरे पास ऐसा है, वो ये जो खरीदते हैं। उसके बाद भी मेरे पास जो बचता है वो हम सारे मार्केट में बेचते हैं। भी जो प्राकृतिक का जो भाव मिलेगा उसमें नहीं मिलता है। और अभी गवर्नमेंट ने एक FPO करके सब चलाए हैं। FPO के थ्रू हम पूरा मार्केट में हम जाएंगे तो अच्छा भाव मिलेगा भविष्य में। ये FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ये हर तहसील में है, गवर्नमेंट की योजना है। किसान सब लोग इकट्ठे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके थ्रू ऐसे जो प्राकृतिक खेती करते हैं उसका माल खरीदते हैं और मार्केट में फिर बेचते हैं। इनको उसका एक्सपोर्ट भी वो लोग करने की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक NGO ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। लोग ऐसे किसानों के लिए पहले से ऑर्डर करेंगे कि हमको इतना टन चावल चाहिए, तो उसके हिसाब से अपनी पैदावार हम पैदा करेंगे, उसको देंगे हमने अच्छे भाव, वहाँ पर अच्छा भाव भी मिलेगा। कम से कम MSP से हमसे मोर देन 40% उसमें इजाफा मिलता है। सही है। अच्छा काका, ये जो आप मतलब सारे जो मतलब आप प्राकृतिक जो ये सब खातर निर्माण कर रहे हैं जो है, इसके लिए आप खुद जो है मतलब कितने गाय भैंस पालते हैं जो, और उसके कितनी मतलब 20 बीघा जैसे आपकी खेती है, तो आपको कितने गाय या मतलब भैंसों की जरूरत पड़ती है इसके मूत्र के लिए और या उसके गोबर के लिए? ये गाय 20 एकड़ जमीन के लिए सफिशिएंट है। एक गाय मात्र? एक गाय मात्र सफिशिएंट है। उसका गौमूत्र और जो गोबर होता है ये निकालना है, जीवामृत बनाना है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र चाहिए, और गुड़ और चना का बेसन चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, तो हर रोज मिल जाता है इतने में, और 200 लीटर बनता ही जाता है। ज्यादा भी रहता है तो हम घन जीवामृत बनाते हैं। घन जीवामृत में ऐसा है, गोबर का जो गोबर होता है उसको सुखा के उसके ऊपर जीवामृत का हम स्प्रे करते हैं, तो अपने आप सभी खाद का उसमें निर्माण हो जाता है। अच्छा, गाय काका वो देसी अच्छी हो है कि मतलब इसके लिए कौन सी गाय पालनी अच्छी होती है? देसी गाय को ही गाय बोलते हैं, बाकी सब गाय नहीं, वो काऊ है। वो मतलब ये भूंड प्रजाति की गाय है, तो देसी गाय ही, उसका गुण की बात करें तो 1 घंटा भी आपको कम लग जाएगा। देसी गाय ही चाहिए, और वो भैंस भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छा बैक्टीरिया और जो खाद है देसी गाय से ही मिलता है। तो हमारे आचार्य देवव्रत ने बहुत सारी इसमें जो बारे में प्रयोग किया है देसी गाय भी। तो काका, मैं जैसा आपने बताया कि मतलब देसी गाय की विशेषता के बारे में आपसे कभी दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा, तो अभी इस वीडियो में मतलब हम लोग प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं। तो काका, अभी भी आप जानते हैं कि मतलब किसानों में इसकी जो है मतलब जो जानकारी या अवेयरनेस है बहुत कम है, तो मैं आपके माध्यम से किसानों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तो आप हमारे किसान भाइयों को, पूरे भारत के लोग हमारे ये वीडियो देखते हैं, तो आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो अपना स्वास्थ्य खुद सुधारना है, तो जैविक खेती के अलावा और आपके पास कोई उपाय नहीं। तो कम से कम अपने बारे में तो सोचिए। थोड़ी बहुत जमीन होती है उसमें थोड़े प्रयोग कीजिए। हम नहीं बोलते पूरा का पूरा कर दो, तो हमने तो पूरे की पूरा किया सच से, लेकिन अपने आप थोड़ा को अपने अलग से निकाल के जमीन ये करें कि अपना स्वास्थ्य भी रहेगा, अपने परिवार का भी स्वास्थ्य रहेगा, भारत देश का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर मैंने एक चीज और भी देखा आज आपके खेतों में, कि आप जो आज ड्रोन की जो है मतलब ड्रोन से जो है अपने ये जीवामृत का छिड़काव करवा रहे थे, तो काका आप मतलब इतनी उन्नति, मतलब एक बाजू में आप मतलब अपने सनातन पद्धतियों से जुड़े हुए हैं कि हमको प्राकृतिक खेती करनी है, और दूसरी तरफ आप मतलब टेक्नोलॉजी में मतलब वो एकदम ड्रोन के इस्तेमाल पे भी आए, मतलब दोनों का समन्वय आप कर रहे हैं, जो मतलब अपने प्राचीनतम से प्राचीनतम जो हमारी खेती का तरीका हो, और जो नवीनतम से नवीनतम जो तकनीकी है ड्रोन तकनीकी, आप एकदम आदि काल से भी जुड़ रहे हैं और नए जमाने से भी जुड़ रहे हैं। इसका संयोग कैसे आप किए? देखो, आदि सनातन की बात करते हैं तो वेदों में भी किया है, गाय का बहुत कुछ उसमें वर्णन किया है। हम सब लोग ये भूल गए। सब लोग को जब जागृति आई है तो करते भी हैं सब लोग। लेबर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, और ये गौमूत्र छिड़काव करना पड़ता है, जीवामृत का छिड़काव करना पड़ता है, तो आदमी अथवा तो मजदूर मिलना भी मुश्किल है। कोई भी कार्य में सफल होना है तो ऑर्थोडॉक्स रह के आप काम नहीं कर सकते। सनातनी है तो ठीक है, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी के साथ उपयोग करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अभी समय की बहुत लोगों को कीमत है। अभी हमारे ये 20 बीघा जमीन है, ये कम से कम 1 सप्ताह में सब मजदूर को बुलाएगा तभी ये काम हो सकेगा। अभी ये देखा है, आपके आज खुद देखा है, तो हमारे 1 दिन का ही काम है, 5-6 घंटे में ये पूरा काम हो जाएगा। और मशीनरी काम करती है तो परफेक्ट काम करती है, जिसमें ह्यूमन एरर की कोई बात नहीं आती। सनातन के साथ तो टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो और बहुत सारी अच्छी जमीन खेती होगी। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छा लगा संजीव भाई के साथ अपना ये बातचीत करने में। अभी हमारे उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी बहन जोशी मैडम भी हमारे साथ हैं। तो मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जोशी साहब तो अपने 20 बीघे की पूरी प्राकृतिक खेती अपना लिए हैं, आप मतलब इस मुहिम में उनके साथ कैसे जुड़ी और उनको किस प्रकार से उनको सहयोग देती हैं, और आपका प्राकृतिक खेती के विषय में मतलब अपना अनुभव जो है वो हमारे किसानों को बताइए। जो प्राकृतिक खेती है उससे जो खाना बनता है वो पौष्टिक होता है, और हमारे शरीर में इससे ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए हमें तो उनको सपोर्ट करना ही है। कभी कभी लगता है ऐसा कि भाई हमें दूसरे खेडूतों की जगह हमें कम आमदनी मिलती है, लेकिन ये जो हमने प्राकृतिक खेती का अपनाया है
वो हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप दिल से सपोर्ट करती हैं कि मजबूरी में सपोर्ट करती हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल दिल से ही। दिल से करती है ना, हाँ। क्योंकि आप बोल रही करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो मजबूरी होती है। ना ना ना, ऐसा नहीं। जो भारतीय नारी होती है वो उनके पति को दिल से ही सपोर्ट करती है, इसलिए ही ये उनका पति सफल होता है। यस मैडम, यस। और मैडम इसका जो पैदावार होता है जब, तो आपने देखा है लोगों को इसको, मतलब इसके जो अन्न का आप खुद भी उपयोग करती हैं, हाँ। तो जब आप पहले जो अन्न खाती थी और अभी जो इसका अन्न आप लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों में कैसा परिवर्तन आपको दिखता है? हाँ, वो खाने में मिठास ज्यादा लगती है, दूसरा जो खाना हम पहले खाते थे उससे ज्यादा अच्छा लगता है। मैडम मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और काका आपको भी धन्यवाद। आप दोनों ने हमको समय दिया और हमारे पूरे किसानों को, भारत के किसानों को, मतलब आप दोनों एक दंपति के रूप में ये प्राकृतिक खेती को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों लोगों का खूब खूब आभार। और मैं अपने सारे किसान मित्रों से कहूंगा कि आप लोगों के इस ज्ञान से फायदा उठाकर अपने खेतों में भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें। धन्यवाद। हम लोग बहुत बहुत आभार, आपने मौका दिया।